Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की एक महिला का शव फ्रिज के अंदर कई टुकड़ों में बरामद हुआ है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है। पुलिस का ऐसा दावा है कि कत्ल करीब 20 दिन पहले यानी 2 से 3 सितंबर के बीच हुआ था। अब तक की जांच में पुलिस को जो अहम सुराग मिले हैं, उसके मुताबिक महालक्ष्मी के कत्ल में किसी अजनबी का हाथ बताया जा रहा है। वो मिस्ट्री मैन अक्सर महालक्ष्मी के घर आता रहता था। महालक्ष्मी के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि वो ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी, इस वजह से उसके बारे में आसपास के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता था। हालांकि पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी के घर आते जाते देखा था। बेंगलुरु पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो अजनबी कौन है। हो सकता है महालक्ष्मी का कातिल वो अजनबी ही हो। वहीं इस मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री का जो बयान आया है, उसके मुताबिक महालक्ष्मी के मर्डर में शामिल शख्स का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा कि केस में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जिन्हें अभी शेयर नहीं किया जा सकता। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या में एक ही शख्स शामिल है जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हत्या में एक ही शख्स शामिल है जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, लेकिन जब तक और जानकारी नहीं मिल जाती हम कुछ भी नहीं कह सकते। इधर बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल से शक की सुई उसके घर पर आने वाले अजनबी की तरफ घूम रही थी। बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि उस अजनबी की जानकारी उनके पास है, उसका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए उसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट न हो जाए। बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की है। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला। तब ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है, जिसने इतनी बेरहमी से कत्ल कर लाश के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया था। इस बीच महिला के पति ने दावा किया है कि महालक्ष्मी का प्रेमी अशरफ ही उसके कत्ल में शामिल है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि मैं मोबाइल शॉप पर काम करता हूँ, हमारी शादी 6 साल पहले हुई थी, हमारे एक बेटी भी है। हालांकि 9 महीने पहले घरेलू विवाद के बाद हम दोनों अलग हो गए। आखिरी बार महालक्ष्मी से मेरी मुलाकात 25 से 30 दिन पहले हुई थी, जब वो उस मोबाइल दुकान पर आई थी जहां मैं काम करता हूं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।